राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए आज मैं आपके साथ एक ऐसे नाश्ते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि आज से पहले ना तो आपने कभी बनाई होगी और ना ही कभी खाई होगी। और सबसे अच्छी बात यह है इस नाश्ते की कि ये नाश्ता मैं उस चीज़ से बना के तैयार करूँगी। अक्सर घर में कोई चीज़ें आती हैं और खाते खाते छक जाते हैं, बोर हो जाते हैं और चीज़ें बच जाती हैं। क्या करते हैं? फेंक देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम गांव में इसको शकरकंदी बोलते हैं, वैसे इसको बोला जाता है स्वीट पोटैटो। और जब सर्दियों का सीज़न होता है, मतलब जब भी ये आती भी है मार्केट में, और मेरे घर में बहुत ज़्यादा आती हैं। 1 किलो लेके आए थे। इनको मैंने शाम में उबाल दिया था और सुबह नाश्ते में खाई थी। नाश्ते में खा खा के हम छक चुके थे और ये ना बच रही थी। नौबत ये थी कि इसको मुझे अब फेंकना था। सही बात तो ये है। मैंने सोचा चलिए इसका एक नाश्ता ट्राई करती हूँ, कैसा लगता है। अच्छा लगा तो रेसिपी आपको दे दूँगी। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे से साइज़ की ही 2 शकरकंदियाँ थी, है नी, यानी स्वीट पोटैटो। तो एक बहुत ही छोटे से साइज़ की थी, उसकी क्या मैं गिनती करूँ। तो सबसे पहले तो मैंने इसको छील लिया है। मतलब ये ठंडी हो रही है बिल्कुल, शाम में उबाली थी और अब शाम ही हो रही है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने इनको अच्छे से छील लिया है, उसके बाद यहाँ पर ले लिया है कद्दूकस। और कद्दूकस में इनको हमें कद्दूकस कर लेना है, क्योंकि ठंडी होने के बाद थोड़ी सी हार्ड सी भी हो जाती है, तो हाथों से अच्छे से मैश नहीं होती है। और दूसरा करना भी नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर अच्छी सी स्टफिंग चाहिए इसकी। तो मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है और मतलब सारे को यहाँ पे कस के तैयार कर लिया है। ये देखिए, वैसे भी जब शकरकंदी यानी कि स्वीट पोटैटो को उबाला जाता है तो उसको थोड़ा खड़ा सा रखा जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं उबाला जाता है। मतलब जैसे राई काई सा नहीं हो जाता है, ऐसे नहीं किया जाता है। तो वैसे भी हाथ से मैश होने वाली नहीं थी। सारे स्वीट पोटैटो को मैंने यहाँ पर कद्दूकस करने के बाद ले लिया है अपना हरा धनिया। और हरे धनिया को भी यहाँ पर हम बढ़िया सा थोड़ा चॉप कर लेते हैं, यानी बारीक बारीक सा कट कर लेते हैं। हरा धनिया डालने के बाद अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ये हरी मिर्च। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ये मेरी प्रैक्टिकल रेसिपी है, ये कोई कहीं से देखी गई रेसिपी नहीं है और ना ही ये किसी और की रेसिपी है। मैंने प्रैक्टिकल किया, मुझे अच्छा लगा, मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर कर दी। तो यहाँ पर जैसे मैंने 2 हरी मिर्च जो है कट कर लिया है। उसके बाद 1 टीस्पून के जितना मैंने मगज यानी खरबूजे के बीज, 1 टीस्पून के जितना जो वाइट वाले तिल होते हैं वो डाल दिया है। और उसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। हल्का सा लाल मिर्च का पाउडर भी डाल देते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 3/4 चम्मच के जितना गरम मसाला। और गरम मसाला डालने के बाद एक बढ़िया सा चम्मच भरकर मैं डाल रही हूँ पाव भाजी मसाला। ये पराठा भोग में नहीं जाएगा। मैंने यहाँ पर पाव भाजी मसाला डाला है तो इसलिए बता रही हूँ आपको, ये पराठा भोग में नहीं जाएगा। उसके बाद आधा चम्मच के जितना मैंने कसूरी मेथी वाला जो पाउडर है, जिसको मैं घर पे ही बना के रखती हूँ, वो डाल दिया है। इनफ हो चुके हैं इसमें मसाले, और बस इनको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो ये देखिए, एक तरीके से ये हमारा नाश्ते का बेस बन के तैयार हो चुका है। बढ़िया तरीके से मिक्स कर देते हैं। ये पराठा बनाया था मैंने, ठीक है ना, नाश्ते के रूप में पराठा बनाया था और इतना ज़्यादा सुपर टेस्टी लगा है ना। तो मतलब मैं बहुत एक्साइटेड थी आपके साथ ये रेसिपी शेयर करने के लिए। घर वालों का नहीं छोड़ो, आज मेरी सासू माँ का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था कि बहुत अच्छा लग रहा है खाने में। मैंने सोचा फटाफट से रेसिपी आपको दे देती हूँ, इससे पहले टाइम निकल जाए। यहाँ पर सिंपली अपना गेहूं का आटा लेके आ गई हूँ। इसको मैंने छान लिया है और आटे में डालेंगे हम 2 बढ़िया सा चम्मच भरकर बेसन। 2 की जगह आप 3 या 4 चम्मच भी डाल सकते हो अगर हल्के हल्के से डाल रहे हो। तो मैंने देखिए ऊपर तक चम्मच को भरा हुआ था, तो 2 चम्मच के जितना बारीक वाला फाइन बेसन डाला है। उसके बाद टेस्ट के हिसाब से आधा चम्मच के जितना नमक डाला है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देते हैं। उसके बाद थोड़े से वाइट वाले तिल यहाँ पे हम डाल देंगे और साथ में यहाँ पर थोड़े से मगज भी डालेंगे। यानी कि टोटली जो जो सामान हमने वहाँ पे डाला है यहाँ पर भी डालेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर ये डाल दिया है कलौंजी, थोड़ी सी, आधा चम्मच के जितनी। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इनसे। तो पहले हम आटे में मिला देते हैं। अब ये जो मैं आटा बना रही हूँ, ये नहीं है कि इससे आप केवल स्वीट पोटैटो के पराठे ही बना के तैयार कर सकते हो। इससे आप किसी भी तरीके के पराठे बना के तैयार कर सकते हो। ये एक ऊपर की परत होती है, यानी ये जो आटा बनाया जाता है, नॉर्मली हम इसमें कोई भी स्टफिंग भरते हैं तो इससे आपके कोई भी पराठे, कोई भी नाश्ता बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी बन के तैयार होगा। तो किसी भी रेसिपी में आप इस आटे की ट्रिक को यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मैंने नॉर्मली सिंपल पानी ले लिया है और इसको बढ़िया सा गूँथ लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका एकदम सॉफ्ट आटा लगा के तैयार कर लेंगे। जल्दबाजी हो रही थी, वैसे मुझे पानी को गुनगुना करना चाहिए था। मैंने नल से निकला हुआ नॉर्मल पानी ही ले लिया था, तो इसको मुझे थोड़ा सा मेहनत लगी थी, ठीक है ना। तो इसको मैंने सॉफ्ट बना के तैयार कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ सूखा आटा। ये पॉलीथिन होता है जिसकी वजह से हमारे पराठे बेलने में नहीं आते हैं, तो पॉलीथिन तो लगाना ही होता है ना।
चलिए, ये बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि थोड़ा सा आटा तो तोड़ के साइड में लगा देना चाहिए। इसके पीछे कोई लॉजिक है उनका, मैंने आज तक पूछा नहीं है, और बस लगा देते हैं, हमारी बचपन से हैबिट भी है ये। उसके बाद यहाँ पर हम एक नॉर्मल से साइज़ का पेड़ा बना लेते हैं, इसमें सूखा आटा लगा लेते हैं, और उसके बाद ये चकला मैंने ले लिया है। अब देखें, यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। अब ये जो पेड़ा रखा है, इस पे मैंने सूखा आटा लगा लिया है, तो हम यहाँ पर इसको बेल के तैयार करेंगे। इसको हमें कुछ इस तरीके से बेलना है, जो इसकी किनारियाँ है वो पतली रहनी चाहिए, और इसका जो बेस है वो थोड़ा मोटा ही रहना चाहिए। देखिए, किनारे को मैंने ना एकदम पतला कर लिया है। उसके बाद ये स्टफिंग ले ली है, और क्या करेंगे, इसमें हम एकदम से सेंटर में रख देंगे, और उसके बाद इस पे थोड़ी सी हम शेप से ही, मतलब हाथों से ही शेप बना देते हैं, मतलब इसको चौकोर टाइप से बना देते हैं। आप अपने हिसाब से इस पराठे को बना सकते हैं। चौकोर टाइप में बना रही हूँ, मुझे काफ़ी दिन हो चुके हैं। देखिए, जैसे एक फोल्ड किया तो बीच सेंटर तक लाके इसको थाम देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम जब तीसरा फोल्ड करेंगे, बीच में एक चुन्नट भर देंगे, नहीं तो क्या होता है, जो दोनों तरफ के किनारे होते हैं वो बाहर निकल जाती है, और पराठा सही से बिलता नहीं है। और ऊपर से आप बोलते भी हो कि अनीता, तुम्हारे पराठे की जो शेप है ना, बहुत ही अच्छे से आती है, मतलब चौकोर बनते हैं, और हमसे बिल्कुल भी बनते नहीं है। उसके बाद बेलने के लिए आपको क्या करना है, पहले थोड़ा सूखा आटा लगा लेना है, और उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है ना, इसका जिस तरफ हमने मतलब मोड़ा है, इसको क्या बोलते हैं ना, फोल्ड किया था, वो हिस्सा ऊपर रखेंगे, और थोड़े थोड़े से तिल मगज वगैरह ये सभी कुछ यहाँ पर भी डाल देंगे। थोड़े से ना अच्छे लगते हैं, और इनमें एक अपना टेस्ट भी आता है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से वाइट वाले तिल, थोड़े से मगज, थोड़ा सा हरा धनिया, और एक हरी मिर्च मैंने साथ में काट के रखी थी, वो यहाँ पर डाल दी है, और इसको हल्के से हाथों से चलाते हुए बेल लेंगे। तो आज मैंने यहाँ पर ये छोटे वाली अपनी बेलनी उठा ली है, इससे मैं रोटियाँ बनाने में कंफर्टेबल नहीं होती हूँ। मेरे पास बड़े वाला बेलन है, तो मैं उसी से जब रोटियाँ बनाती हूँ तो इवन ही मतलब क्या होता है, मुझे आदत बनी हुई है उसकी। इससे मुझे थोड़ी सी ना दिक्कत सी आती है, इससे प्रेशर थोड़ा सा कम भी लगता है। तो ये लीजिए, यहाँ पर इसको मैंने बेल के तैयार कर लिया है। अब मैं चाह रही हूँ इसकी जो पीछे वाली साइड है उस पर भी थोड़ी सी डेकोरेशन सी दिखाई दे, तो जो जो सामान मैंने ऊपर डाला है वही सामान नीचे भी डाल दिया है। साथ में मैंने यहाँ पर थोड़े से कलौंजी वाले बीज डाल दिए हैं, ये ब्लैक ब्लैक सी होती है ना, बहुत अच्छी लगती है देखने में। और इसको हल्का सा हम बेल देते हैं, ताकि सभी बीज वगैरह जितने मैंने डाले हैं वो पीछे की तरफ भी अच्छे से चिपक जाए। तो ये लीजिए, हमारा ये पराठा बिल के तैयार हो चुका है। चलिए, यहाँ का काम ख़त्म हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर अपना तवा रख दिया है मांज धोकर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये पराठा भोग में नहीं जाएगा, उधर बच्चों के पापा भोग कर रहे हैं, मतलब अंदर जा रहा है भोग, और मैं इधर बस वही अपने नाश्ते पराठे वगैरह की तैयारी कर रही हूँ। और उसके बाद हमें तवे को थोड़ा मीडियम सा गर्म कर लेना है, और ये पराठा सा यहाँ पर डाल देना है। आप चाहे तो इसको तंदूरी पराठा भी बना सकते हो। तंदूरी पराठा मेरा मतलब ये है कि इस पर हम बिना घी तेल लगाए बना सकते हैं, अगर आप चाहो एकदम हेल्दी वे में बनाना, नहीं तो थोड़ा बहुत आप घी लगा सकते हो, वो भी हेल्दी ही होता है। तो बस मैं साथ के साथ ही सेकती जाऊंगी, और एक साइड में पराठे को बेलती भी चली जाऊंगी। तो लगभग में आपको ये 80% पूरा ही सेक लेना है, और उसके बाद देखना है कि आपको घी या तेल लगाना है या नहीं लगाना है। अभी तक मेरे दो मन हो रहे थे, बार बार मतलब मेरा मन बोल रहा था कि इसके पराठा बना देती हूँ, बार बार मेरा दूसरा मन बोल रहा था कि इसको तंदूरी टाइप में सेक लेती हूँ। फिर मेरा मन किया कि चलिए मैं इस पर थोड़ा सा घी या फिर तेल वगैरह लगा देती हूँ। तो तेल तो मैं बिल्कुल भी लगाती नहीं हूँ कभी अपने पराठों वगैरह को, तो हल्का सा एक एक चम्मच घी लगा देती हूँ, इससे पराठा थोड़ा सॉफ्ट भी बना रहेगा। अब इसको हम ज़्यादा पकाएंगे नहीं, बस एक साइड लगा के मैंने पलट दिया था, और दूसरी साइड लगा के इसी तरीके से इसको मैंने उठा लिया है। तो अभी ये पराठा नहीं बना है, एक तरीके से ये घी लगी हुई रोटी ही बन के तैयार हुई है। चलिए इसको पराठे टाइप में बना लेते हैं। ये मैंने दूसरे वाला पराठा भी यहाँ पे डाल दिया है, थोड़ा सा सिकते के साथ ही इसको मैंने पलट दिया है, और इस पर बस आधा आधा सा चम्मच घी दोनों तरफ मैं लगा दूंगी, और इसको उलट पलट के कम से कम 1 से 1.5 मिनट के लिए सेक लूँगी। नॉर्मल पराठे से ये वाला पराठा बहुत ही जल्दी से सीख जाता है। मुझे तो इसको बनाने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। आलू के पराठे बनाते हैं, स्टफिंग कभी इधर को निकलती है कभी उधर को निकलती है, मतलब दिक्कत आती है कितनी बार आलू के पराठे बनाने में। बट ये जो स्वीट पोटैटो का मैं पराठा या फिर तंदूरी रोटी या तंदूरी पराठा बना रही थी, बेल रही थी, इसको बनाने में मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था, बहुत ही आसानी से बन रहे थे। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर ये 2-3 जो है क्या बोलते हैं, स्क्वायर टाइप के पराठे बना के तैयार कर लिए हैं। ये देखिए,
तो मतलब अभी तक भी मेरा मन ये बोल रहा था कि ये अच्छे लगेंगे या बुरे लगेंगे, कैसे लगेंगे। मैंने स्टफिंग भी रोक दी थी, आटा भी रोक दिया था। मैंने सोचा पहले घर वालों को खिला के देखती हूँ, अच्छा लगेगा तो और बना लूँगी और अच्छा नहीं लगेगा तो क्या करूँगी, रहने दूँगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, देखने में तो लुक बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो भोग अंदर से लग के आ चुका है और यहाँ पर सभी मतलब मेरा ही इंतज़ार कर रहे हैं। बोल रहे थे जल्दी जल्दी अपना खाने का काम निपटा बनाने का और खाना खाते हैं बैठ के, क्योंकि हमारे परिवार में खाना साथ बैठ के ही खाया जाता है, अलग अलग कोई भी नहीं खाता है। तो मैंने सोचा सबसे पहले अपने हस्बैंड को ही दिखाती हूँ, क्योंकि ये खाने में बहुत नखरे से करते हैं, मतलब ये हर तरीके का खाना पसंद नहीं करते हैं। तो पहले मैंने उनको दिखाया, खा के खुद भी खा के देखा, मुझे तो टेस्टी लगा। वे बोले बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मेरी सासू माँ यानी मम्मी भी आ चुकी थी। तो मम्मी का खाने का जो अगर मैं सिस्टम बताऊँ, ये बहुत कम चीज़ों को अच्छा बताती है, मतलब इनको बहुत ही कम चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छी लगती है। अब मैंने इनको बोल तो दिया था, मम्मी आप भी खा के दिखाओ ये जो स्वीट पोटैटो का पराठा है, बता देना कैसा लग रहा है। चेहरे पे हंसी आ गई थी, बोल रही थी मुझे थोड़ा मीठा मीठा लग रहा है। तो मैंने बोला कि अच्छा नहीं लग रहा है, बोलने लगी कि नहीं बहुत अच्छा लग रहा है खाने में, लग नहीं रहा है कि तूने इसको शकरकंदी से बना के तैयार किया है। तब वो मेरी और भी ज़्यादा हिम्मत सी बढ़ गई। तो चलिए, ये पराठा मेरा पास हो चुका है, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा था। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। अगर आप नहीं चाहते हो ना चौकोर टाइप का पराठा बनाना, जैसे कि मैंने बनाई है, तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर अपने सर्किल यानी कि गोल पराठे बना देने हैं। बेस पे स्टार्टिंग में ही आपको ये सभी चीज़ें डाल लेनी है, अगर डालना चाहते हो तो, नहीं तो आप रहने भी दे सकते हो, नहीं डालना चाहते हो तो मत डालिएगा। तो नीचे जैसे मैंने सारी चीज़ें डाल ली थी, इसके ऊपर हल्का सा सूखा आटा लगा लिया था और बस इसको थोड़ा बड़ा सा बेल के तैयार कर लिया। लास्ट में ये स्टफिंग 2 पराठों की बची हुई थी, बट मैंने इनको एक ही पराठे में कवर कर दिया था, क्योंकि बच्चों के पापा ना डांट लगा रहे थे पीछे से बैठे। मम्मी भी बोल रही थी कि जल्दी जल्दी बना ले, खाना ना ठंडा हो चुका है। जो मैंने शाम के खाने में खाना बनाया था ना, वो ठंडा हो चुका था, ऊपर से टाइम भी ज़्यादा होता जा रहा था। तो बोलने लगी फटाफट से बना के यहाँ को आ जा और फटाफट से बैठ के खाना खा ले। अगर बेलते वक्त आपका पराठा किसी वजह से फट जाता है तो शुरू में उस पर थोड़ा सा सूखा आटा लगा के आप उसको कवर कर ले। तो ये लीजिए, हमारा ये बेस तैयार हो चुका है। अब मैंने इसमें स्टफिंग इतनी दबा दबा के भर दी है कि इसको बहुत ही हल्के हल्के से हाथों से बेलना पड़ेगा। प्रेशर लगा के बेल दिया तो एकदम से फट जाएगा और स्टफिंग बाहर को निकल जाएगी। तो ये 2 पराठों की स्टफिंग अकेला ही ले रहा है। हल्का सा सूखा आटा डालकर इसको हल्के हल्के हाथों से मैंने बेल लिया है। तो ये लीजिए, हमारा गोल पराठा भी बनके तैयार हो चुका है। देखिए, है ना मस्त पराठा, मतलब देखने में इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, यकीन माने खाने में ये और भी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। अब वही अपने तवे को मीडियम सा गर्म कर लेते हैं। यहाँ फिर मेरा मन मतलब 2 बातें बोलने लगा मुझसे। बोलने लगा या तो तंदूरी पराठा बना ले, दूसरा बोल रहा है कि नहीं घी लगा के सिंपली पराठा बना दे। तो यहाँ तक भी मेरा मन गवाही नहीं दे रहा था कि मैं इस पर घी वगैरह लगा दूँ। सोच रही थी इसको तंदूरी पराठा ही बना देती हूँ, मतलब एक तरीके से सेक देती हूँ। फिर मैंने सोचा ना ये साइज़ में काफ़ी मोटा था और कहीं से कच्चा रह गया तो फिर खाने में ना अच्छा सा भी नहीं लगेगा। तो चलिए क्या करती हूँ, हल्का हल्का सा घी लगा ही देती हूँ और इसको सेक देती हूँ। सेकने में तो इसको बिल्कुल भी टाइम लग ही नहीं रहा था, मतलब 1 से 1.5 मिनट का टाइम लग रहा था। पराठा उतर के नीचे प्लेट में आ जाता था। सिंपली जैसे फीके पराठे हम बनाते हैं वो जल्दी जल्दी सीखते चले जाते हैं, उसी तरीके से सीख रहा था। नॉर्मली हम किसी वेज का पराठा बनाते हैं या फिर किसी आलू के पराठे वगैरह बनाते हैं तो उनको सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट इसने तो कमाल ही कर दिया। वास्तव में ना ये पराठा खाने में बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी लगा है और आप भी ना बना के ज़रूर से देखिएगा। तो ये हमारा भारी भरकम पराठा बनके तैयार हो चुका है। अभी इसमें एक चीज़ और भी रह रही है, अभी आपको मैं ये खोल के भी दिखाऊंगी कि मतलब अंदर से इसकी जो फीलिंग है ना वो कैसी है। जो मैंने स्क्वायर पराठे बनाए थे वे तो मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ, क्योंकि मैंने गरम गरम ही उनके सामने रख दिए थे, मतलब टेस्ट करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। और थोड़ा सा शाम में खाने में देरी भी हो रही थी। ये देखिए, मुझे तो ये बाहर से इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है कि खाने वाला लुट जाएगा इस पर, ऐसा मानिए आप। चलिए चाकू से इसकी थोड़ी सी ना कटिंग कर लेती हूँ, और ताकि आपको ये थोड़ा अंदर से भी अच्छे से दिखाई दे जाए। चाकू
स्टफिंग में कुछ इस तरीके से घुस रहा था, मानो मतलब हलवे में घुस रहा हो एक तरीके से, ऐसा फील हो रहा था। तो ये देखिए हमारा स्वीट पोटैटो का पराठा बन के तैयार है। अब मैं यहाँ पर पराठा दिखा ही रही थी आपको, और हमें गांव में रह के ये काम भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए गली से गुजर रही थी एक बारात, और जिसमें मतलब डीजे वगैरह बज रहे थे। तो मैं पराठे को तुरंत छोड़कर आ गई थी अपनी बालकनी में। तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा ना मोमेंट कैप्चर कर ही लेती हूँ। ये है दूल्हा। तो अब रात का टाइम तो हो ही रहा है, और सुबह जाएगी शायद इसकी बारात। तो ये वही थोड़ा सा क्या होता है ना, अपनी घुड़चड़ी है ना, घुड़चड़ी निकाल रहे हैं। लड़कों का जो डांस होता है ना, वैसे देखने लायक होता है। इनको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, हाथ ऊपर उठाए नीचे की और बस कूदने लगे घोड़े की तरह ऐसा होता है ना। चलिए बारात वारात देख के आ चुके हैं, और मुझे खाने में बहुत अच्छा लग रहा था पराठा, तो मैंने ये वाला भी खा के देखा। तो चलिए ये नाश्ता तो तैयार हो चुका है। आप भी अपने घर में बना के देखिएगा ज़रूर, बताइएगा।